हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 31 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 31 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ये जो आपका स्टंपिंग शब्द है ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका स्टंपिंग जो टर्म है ना, ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य क्रिकेट के टर्म के बारे में, जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, कैच, हिट विकेट, थ्रो, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट। इसके अलावा ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली, ओवर, स्लिप, कवर पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, ये सब जो टर्म है ना, ये सारे टर्म जो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1923 को जो है चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का जो गठन है ना, वो किया गया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1 जनवरी 1923 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है पूछा गया था। तो देखिए, अगर महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात कर ले तो धनगढ़ी गाजा, इसके अलावा कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोदास नृत्य, तमाशा नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके महाराष्ट्र के जो वो लोक नृत्य हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था वो आपका रऊफ दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका रऊफ नृत्य है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर का नृत्य है। तो रऊफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लावनी है ना, ये महाराष्ट्र का जो एक लोक संगीत भी है। और महाराष्ट्र का राजधानी क्या है, तो ये आपका मुंबई है। मुख्यमंत्री की बात कर ले तो एकनाथ शिंदे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं ये आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ का जो राजभाषा वो कौन सा है, तो देखिए, यहाँ का जो राजभाषा है ना, ये आपका मराठी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये कहाँ की राज्यपाल। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है ना, ये आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वें नंबर की जो वो राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये कहाँ की राज्यपाल थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2015 से 2021 तक जो है ये झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में जो है ये कार्यभार संभाली थी। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली जो ये पहली राष्ट्रपति है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना में बिहार का जो जनसंख्या था ना, इसमें जो है कौन से स्थान पे रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें बिहार का जनसंख्या में जो है बिहार जो ये तीसरे स्थान पे रहा था। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पहले स्थान पे कौन सा आपका राज्य रहा था, तो देखिए, पहले स्थान पे जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था, और सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, और थर्ड स्थान पे आपका बिहार, और चौथे स्थान पे जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। और सेकंड स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य रहा था ना, ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य रहा था, ये आपका गोवा राज्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का भाग 4A जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 4A जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 51A में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डोनीपोली जो हवाई अड्डा है ना, ये किस राज्य में स्थित है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में भी जो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका डोनीपोली जो हवाई अड्डा है ना, ये पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि नवंबर 2022 में डोनीपोलो जो हवाई अड्डा है ना, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यानी डोनीपोलो हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश के ईटानगर में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत में जो है ये कितने राज्यों को साथ जो है वो एक साथ जीता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त ने जो है उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराकर जो है अपने राज्य में मिलाया था। और दक्षिण भारत की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए दक्षिण भारत में अपने अभियानों के दौरान जो है ये 12 राजाओं को जो है वो हराए थे। तो 12 राजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेक इन इंडिया ये जो आपका प्रोग्राम है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 में जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो वो शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो देश के जीडीपी में जो है विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को जो है वो बढ़ाना था। तो 25 सितंबर 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो प्रोडक्ट जो है आपका क्या बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जब सोडियम सल्फेट के घोल को बेरियम क्लोराइड के घोल में मिलाया जाता है ना, तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका बेरियम सल्फेट बनता है। और आपका जो एक नमक भी बनता है यानी सोडियम क्लोराइड भी बनता है। लेकिन इस प्रतिक्रिया में जो आपका ये आपका सोडियम जो क्लोराइड बनता है ना, ये आपका पानी में घुल जाता है और इसे जो वो देखा नहीं जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में आई थिंक दोनों दिया गया था। तो बेरियम सल्फेट और नमक यानी NaCl जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रॉबर्ट हुक ने जो है ये किसकी खोज की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1665 ईस्वी में जो है ये कोशिका की खोज यानी सेल की जो है वो खोज किए थे। तो कोशिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शरद पूर्णिमा में किस देवी की पूजा की जाती है। तो देखिए शरद पूर्णिमा में जो है विशेष रूप से चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चंद्रमा और माँ लक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैग्मा और लावा ठंडा होने पर ये जो है कौन सी चट्टान बनती है। तो देखिए मैग्मा या लावा के ठंडा या फिर जमने के कारण जो है आपका जो चट्टान बनता है ना, ये आपका आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक जो वो बनता है। तो आग्नेय चट्टान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है अपने डिसीजन यानी निर्णय पर जो है वो पुनर्विचार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसे सुधारने की जो शक्ति है ना, वो किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 137 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय को जो है अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 137 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका ये जो है आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था। और रीजनिंग में भी जो है ये आपका एनालॉजी से प्रश्न आया था। जैसे कि भारत की राजधानी अगर दिल्ली है
तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगी? तो देखिए यूक्रेन की जो राजधानी है ना, ये आपका कीव है, तो कीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो ना, उसे जो है नास्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे जो है आस्तिक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि पाप का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए पाप का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आपका पुण्य होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पट्टी पढ़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो गलत कहकर बहकाना, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उल्लास का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए उल्लास का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका विषाद होता है, तो विषाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आस्तीन का सांप मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो आपका कपटी मित्र होता है। अगर वाक्य में प्रयुक्त किया जाए तो देखिए साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो आपको मित्र या वफादार जो वो बना रहता है, परंतु अंदर ही अंदर जो है वो आपका जड़ काटने में जो वो लगा रहता है, तो कपटी मित्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।